हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स टू स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट, संसद। हम इसमें पढ़ेंगे संसद के बारे में। संसद के कौन कौन से अंग होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, कितने वहाँ पे सीट होते हैं, उनके मेंबर कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो हम आज ले चलते हैं संसद। और संसद जो हमारा, जिसको कि हम पार्लियामेंट भी कहते हैं, ये पार्लियामा शब्द से बना हुआ है, जो कि एक ब्रिटिश वर्ड है पार्लियामा, और उसी से ये पार्लियामेंट बना है, संसद बना है। हमारे जो संसद है, ये इसके 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। ये संसद के तीनों अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यानी अगर हम संसद की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही नहीं आता है। संसद जो है हमारा, वो राष्ट्रपति के बिना अधूरा होता है। यानी जब ये तीनों मिलते हैं तब हम इस पूरे तीनों पार्ट को मिला करके हम संसद कहेंगे। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ लिया है, पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति के बारे में हमने डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में। यहाँ हम जो पढ़ेंगे वो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकसभा है, जिसको कि हम निम्न सदन भी कहते हैं, और राज्यसभा, जिसको कि उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन, और राज्यसभा को उच्च सदन। इसके अलावा भी हम इनके बारे में कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे इनसे संबंधित जितने भी हैं, कुल सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी होती है, राज्यसभा में कितनी होती है। इसके अलावा निर्वाचित मेंबर और मनोनीत मेंबर, लोकसभा में कितने निर्वाचित मेंबर होते हैं, राज्यसभा में कितने निर्वाचित मेंबर होते हैं, कितने मनोनीत मेंबर होते हैं दोनों सदनों में। इसके बाद ये दोनों सदनों का सभापति कौन होता है, जिसको कि चेयरपर्सन भी कहा जाता है। कार्यकाल लोकसभा के सदस्य का कितना होता है, राज्यसभा के सदस्य का कितना होता है। न्यूनतम आयु, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु हमें चाहिए, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए। इसके अलावा एक गणपूर्ति होता है, गणपूर्ति के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और विघटन, लोकसभा का या राज्यसभा का किसका विघटन होता है, किसका विघटन नहीं होता, और किस स्थिति में विघटन होगा, ये सारे चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें। तो हम पहले कुल सीटों की संख्या देखते हैं। तो लोकसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या हो सकता है वो 550 है। यानी अधिकतम सीटों की संख्या जो लोकसभा में हो सकता है वो 550 है, और राज्यसभा में जो हो सकता है वो 250 है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना हो सकता है, 550, और राज्यसभा में 250। अभी प्रेजेंट में यहाँ पे भी 545 है, और यहाँ 245 है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यहाँ जो मैक्सिमम आते हैं यूटी से और स्टेट से। तो स्टेट से जो आएंगे वो 530 आएंगे, और जो यूटी से आएंगे वो 20 आएंगे। यानी 20 जो मेंबर हैं वो यूनियन टेरिटरी से आएंगे, और 530 मेंबर जो है वो राज्य से आएंगे। अब ये राज्य वाइज भी क्रमवार इनको बांटा गया है जनसंख्या के आधार पे। जैसे सबसे बड़ा है हमारा राज्य जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा दिया गया है। उस तरह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, ऐसे ही जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है सभी राज्यों में। तो हम इसका सीट देख लिए कि लोकसभा में कितने सीट हैं, मैक्सिमम 550, और राज्यसभा में 250। राज्यसभा में जो 250 है, तो इस 250 में से हमने देखा कि 20 जो है वो यूटी से आते हैं, और 530 जो है वो स्टेट से आते हैं। यहाँ पे हम 250 में देखेंगे कि 238, 238 जो है वो निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और 12 मेंबर जो है वो मनोनीत होते हैं। ये हमने प्रेसिडेंट के टॉपिक में भी डिस्कस किया था। कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, ये 4 क्षेत्रों से आते हैं, कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान। तो ये 12 मेंबर जो है मनोनीत होते हैं, और ये प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में जो मैक्सिमम हो सकता है सीटों की संख्या 250, और 250 में से 238 जो है वो निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा 12 मनोनीत होते हैं। अब ये जो 550 है, इसको याद रखिएगा कि ये 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी, जैसा है ये वैसे ही रहेगा। और ये 1971 की जनगणना के आधार पर ये सीटों का आवंटन किया गया। 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था 84th अमेंडमेंट, 84वां संविधान संशोधन। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद यही है, 84वां संविधान संशोधन, और ये 2026 तक, 2026 तक अपरिवर्तित रहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मनोनीत में, यहाँ पे भी 2 होते थे,
अभी नहीं है, 104 संविधान संशोधन के द्वारा 104 संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। यहाँ पे 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स होते थे। 104 संविधान संशोधन के द्वारा जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था इसे हटा दिया गया है 104 संविधान संशोधन के द्वारा। अब यहाँ पे एंग्लो इंडियन नहीं होते, पहले यहाँ पे 2 जो है एंग्लो इंडियन होते थे, तो इस तरह से ये 552 हो जाता था। चलिए, हमने सीटों की संख्या देख लिया। अब सीटों के बाद हम देखेंगे निर्वाचित और मनोनीत में हमने देख लिया कि इसमें राज्यसभा में 12 जो होते हैं मनोनीत होते हैं, और ये किस बेस पे इनका चयन होता है, समाज सेवा, विज्ञान, कला और साहित्य के आधार पर। यहाँ पे 550 होते हैं लोकसभा में, जिसमें 230 जो है वो राज्यों से आते हैं और 20 मेंबर जो है वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं। सभापति की अगर हम बात करें तो राज्यसभा का जो एक्सियो चेयरमैन होता है, जो सभापति होता है, वो यहाँ पे उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट होते हैं राज्यसभा का सभापति। लेकिन लोकसभा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पीकर होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, इनको हम लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, स्पीकर होते हैं यहाँ पे। और राज्यसभा में जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। कार्यकाल अगर हम देखेंगे तो जो हमारा लोकसभा का कार्यकाल है ये 5 वर्ष होता है, टेन्योर जिसको हम कहते हैं कार्यकाल। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, एंड राज्यसभा का जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा जो है यहाँ पे हम ये देखेंगे विघटन में कि लोकसभा जो है वो 5 साल बाद विघटन हो जाता है। ये बीच में भी विघटन हो सकता है, यदि बीच में भी विघटन हो सकता है, जैसे अगर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे दे तो भी पूरे लोकसभा का विघटन हो जाएगा। इसके अलावा भी इसको विघटन किया जा सकता है बीच में। लेकिन राज्यसभा जो है कि अस्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है, ये 5 साल के बाद तो विघटित होना ही है। बीच में भी इसके कई सारे प्रोविजन है जिसके आधार पर ये विघटन हो सकता है, लेकिन राज्यसभा जो है ये विघटन नहीं हो सकता है, ये कभी भी नहीं विघटित होगा। इसके जो भी मेंबर्स हैं 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर्स में, प्रत्येक 2 वर्ष में, 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, वो उनकी सदस्यता खत्म होती है। 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 वर्ष में जिनकी सदस्यता खत्म होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि ये जो 1/3 मेंबर हैं प्रत्येक 2 वर्ष में जाते हैं, तो जब हमारा राज्यसभा बना होगा, स्टार्टिंग में जब बना होगा, तो उस समय पे ये जो मेंबर की सदस्यता खत्म हुई होगी तो ये कितने वर्ष में हुआ होगा, तो तब भी 2 ही वर्ष में ख़त्म हुआ था प्रत्येक 1/3 मेंबर का। लेकिन स्टार्टिंग में लॉटरी सिस्टम की गई थी, और 2 वर्ष बाद जिन मेंबर के लॉटरी सिस्टम के द्वारा नाम आया तो उनका सदस्यता 2 वर्ष में ही खत्म हो गया, यानी वो 6 वर्ष अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर सके। इसके बाद अब नेक्स्ट 2 ईयर्स में भी ऐसा ही किया गया, जो कि 4 साल में अपनी सदस्यता को ख़त्म किए, एंड फिर 6 ईयर, और देन वो फिर वही जो है पूरा प्रोसेस चलता आ रहा है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 मेंबर जो है जिनकी सदस्यता ख़त्म हो जाती है। न्यूनतम आयु की अगर हम बात करें तो यहाँ 25 वर्ष चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए, और यहाँ जो न्यूनतम आयु चाहिए वो 30 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 30 वर्ष चाहिए, और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। याद रखिएगा आप इससे रिलेटेड एक और बात कि हमारे जितने भी इलेक्शन होते हैं सारे इलेक्शन में न्यूनतम आयु निर्धारित है, लेकिन कहीं पे भी आपको अधिकतम आयु पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। यानी लोकसभा के मेंबर आप अधिकतम कितनी आयु तक बन सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर आप अधिकतम कितने आयु तक बन सकते हैं, ऐसा आपको किसी भी इलेक्शन में नहीं मिलेगा। चाहे आप पंचायत से लेकर के राष्ट्रपति इलेक्शन तक चले जाइए, आपको हर जगह न्यूनतम आयु देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको अधिकतम आयु नहीं मिलेगा। इसके बाद हम गणपूर्ति, जिसको कि हम कोरम भी कहते हैं, गणपूर्ति या कोरम की हम बात करें तो ये है कि कम से कम मेंबर, यानी जो भी सत्र को स्टार्ट करने के लिए राज्यसभा या लोकसभा के लिए कम से कम कितने मेंबर चाहिए, कितने मेंबर में हम सत्र को प्रारंभ कर सकते हैं। तो कोरम के लिए दोनों में ही सेम है, गणपूर्ति के लिए 110 मेंबर,
10वां भाग जो है 110 सदस्य चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 55 हो जाएगा और यहाँ देखेंगे तो लगभग 25 सदस्य हो जाएंगे। यानी यहाँ पे गण पूर्ति के लिए लगभग 25 सदस्य हो जाएंगे और यहाँ पे लगभग 55 सदस्य हो जाएंगे। यानी 55 सदस्य होना चाहिए कम से कम लोकसभा के सत्र को प्रारंभ करने के लिए और राज्यसभा के लिए कम से कम 25 सदस्य होना चाहिए। तो ये हमारा कोरम होता है, गण पूर्ति होता है, यानी कम से कम इतने सदस्य होना चाहिए सत्र को प्रारंभ करने के लिए। इसके बाद विघटन है, जो कि हमने अभी देख लिया, लास्ट टॉपिक है हमारा आज का विघटन। विघटन में हमने यही देखा कि जो हमारा राज्यसभा है ये अस्थाई सदन है, ये अस्थाई सदन है, ये विघटित नहीं हो सकता है। लेकिन लोकसभा जो है वो अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है और जो कि एवरी 5 ईयर पे, प्रत्येक 5 साल पे यह विघटित होता है। इसके अलावा बीच में भी ये विघटित हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा लोकसभा और राज्यसभा के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमने कुल सीटों की संख्या देखा, निर्वाचित, मनोनीत, सभापति, कार्यकाल, न्यूनतम आयु, गणपूर्ति और विघटन। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी हम जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे।